हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका दिल से स्वागत करता हूं। हम धन्यवादित हैं कि आप आज इस आराधना से जुड़ गए हैं। परमेश्वर के वचन में एक बहुत प्रमुख आयाम है और वह आयाम हमारी जिंदगियों को बदल सकता है, संपूर्णता से हमें नया जीवन दे सकता है। जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय प्रचार करने में और सुनने में तो आसान है, परंतु वास्तव में अपने जीवन में उसको कार्य रूप में लाना बहुत कठिन है। हमारी मानसिकता में उसको स्वीकार करना, हमारे दिलों में और सच्चाई से उस बात को ग्रहण करना कठिन है। मेरे जीवन में भी कठिन है, परंतु परमेश्वर का आदेश है और इसके बिना हमारे लिए उद्धार की योजना अपूर्ण हो जाती है। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। गीतों को गाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अपने पुत्र का बलिदान किया गया उस बात को स्मरण करने के द्वारा और परमेश्वर की इस चुनौती के द्वारा अपने हृदयों को हम जांचेंगे, देखेंगे और आज का विषय हमारी जिंदगियों को एक नई दिशा दे सकता है, हमारी जिंदगियों के लिए सबसे प्रमुख विषय हो सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमारा परमेश्वर आराधना और स्तुति के योग्य है और हमें उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करनी है। आराधना में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हम जानते हैं परमेश्वर, ये दिन आपकी ओर से हमें मिला है। ये बहुत लोग देखना चाहते थे लेकिन नहीं देखने पाए, लेकिन हमारे प्रभु की कृपा हुई कि हम इस दिन को देखने पाए। प्रभु, हमारा स्तुति करना, हमारा गीत गाना आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। हमारी मेज में जाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर पिता, हम अयोग्य और निकम्मे हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की दया हुई कि हम उस मेज में शामिल हो सकें जो आपके द्वारा ठहराई गई है। परमेश्वर पिता, उस चूर चार में से खा सकें जो प्रभु आपने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, आपकी आशीष उतरने वाली हो सके, आपका वचन उतरने वाला हो सके, जिसके दर्पण में हम सब अपने आप को जांच सकें और आपके मार्ग पर चलने वाले हो सकें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। होने दे हम उसी मार्ग पर चलने वाले हो सकें जिसमें आप हमको चलाना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, हर एक पर आपकी आशीष चाहते प्रभु। आपकी आशीष हर एक पर उतरने वाली हो सके ताकि हर एक जन आपका धन्यवाद करने वाला हो सके। इस आराधना पर फिर से आपकी आशीष चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जाति जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आइए, अब समय है हम ऐसे महान और अद्वैत परमेश्वर की स्तुति आराधना बड़े उत्साह के साथ करेंगे, कुछ गीत और कोरस के द्वारा।
लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी एक घटना का वर्णन है। यह घटना तब घटती है जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन शैमौन फरीसी के घर भोजन पर आमंत्रित है। नगर में रहने वाली एक पापनी स्त्री को पता चलता है कि प्रभु यीशु शैमौन के घर आए हुए हैं, और तब इसी स्त्री के लिए लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 38वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछने लगी, अपने आंसुओं से भिगोने लगी। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। मसीही जीवन में बढ़ने के लिए जिन दो पहियों की आवश्यकता होती है वे हैं प्रेम और क्षमा।
परमेश्वर हमारे जीवनों में अनेक आश्चर्य कर्म करता है और उसके सारे आश्चर्य कर्मों में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तब होता है जब हमको क्षमा प्राप्त होती है, क्योंकि आज मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत अपराधों की क्षमा है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की घटना में वर्णित महिला न केवल पापों में जीवन जी रही थी, परंतु इसमें प्रमुख बात यह थी कि वह जानती थी कि उसने पाप किया है। उसने इस बात को स्वीकार किया था कि उसने पाप किया है और उसे पछताव करना है, उसको प्रभु के चरणों में जाना है और उससे क्षमा मांगना है। उसने अपने पापों की गंभीरता का अनुभव किया था। दूसरी ओर शैमोन फरीसी का चित्र है। वह व्यक्ति है जिसने प्रभु को भोजन के लिए तो न्योता दिया, परंतु वो स्वयं को बहुत धर्मी समझता था। वह भी अपने पापों में था, परंतु उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह पापमय जीवन कितना खतरनाक हो सकता है और उसे भी पश्चाताप करना है, पापों से क्षमा प्राप्त करना है, प्रभु के चरणों में जाना है। यीशु के समय में जब घर में मेहमान आते थे तो सर्वप्रथम उनका स्वागत करने के लिए उन्हें चूमा जाता था, फिर उनके पैर धोए जाते थे और फिर इत्र भेंट में दिया जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैमोन से कहते हैं, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, तूने मुझे ना ही चुंबन दिया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं डाला। इस घटना में दो चरित्र हैं, दो तस्वीरें हैं जो हमको दिखाई देती हैं। एक चरित्र है स्वयं को धर्मी मानने वाले शैमोन फरीसी का, और दूसरा चरित्र है अपने पापों का एहसास करने वाली पापनी स्त्री का। हो सकता है यदि शैमोन फरीसी से पाप के विषय में प्रश्न किया जाए तो उसका जवाब होगा, मैंने तो कोई गंभीर पाप नहीं किया, कभी व्यवस्था को तोड़ा नहीं, व्यभिचार नहीं किया, हत्या नहीं की। हो सकता है स्वयं वह अपनी और संसार की दृष्टि में दूसरों से बेहतर व्यक्ति अपने आप को समझता हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार नहीं किया था और प्रभु ने उसे इस बात का एहसास भी दिला दिया। प्रभु उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जीवन में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर उससे पश्चाताप करना, उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करना आवश्यक है। हमने परमेश्वर की उद्धार की योजना को अगर समझा है तो हम फिर क्षमा की अहमियत को समझते हैं। यदि हमने क्षमा की बात को, अपने पापों को स्वीकार करने की बात को अस्वीकार किया है, तो क्या हम अपने पापों में ही अभी तक बने हुए हैं और ऐसा जीवन हमको विनाश की कगार पर ले जा सकता है। तो उद्धार की दिशा में जो सबसे अहम, जो सबसे पहली बात है जिसके बिना उद्धार संभव नहीं है, उन बातों को हम देखेंगे। पहली बात, क्षमा तब संभव है जब हम अपने पापों का एहसास करें। हो सकता है कि हमारा जीवन लोगों की दृष्टि में सराहनीय हो, उत्तम हो, आदरणीय हो, उनकी दृष्टि में हम धार्मिक प्रतीत होते हो, वो हमारा आदर करते हो। यह भी हो सकता है कि हम स्वयं की दृष्टि में भी अपने आप को अच्छा समझते हो, दूसरों से बेहतर समझते हो। परंतु सबसे मूलभूत बात जो हमें जानना है वह यह है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है या नहीं। पौलुस प्रेरित रोमियो को पत्र लिखता है और उसके 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हर कोई रहित है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने लोगों के दुख दूर किए, उन्हें शांति दी, रोगियों को चंगाई दी, मृतकों को जिलाया, अंधों को आंखें दी। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने किया वह यह कि उसने लोगों के अपराध क्षमा किए। इसे सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है
कि हमें हमारे अपराधों की क्षमा प्राप्त हो, क्योंकि यही उद्धार प्राप्त करने का रास्ता है। पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए एक उदाहरण और हमको मिलता है। एक अपंग व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, कठिनाई में जी रहा है, परंतु यदि उसने क्षमा प्राप्त की है तो अपंग होते हुए भी वह स्वर्ग जा सकता है, जिसके कई उदाहरण इस संसार में और परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। परंतु मनुष्यों के सामने यदि हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, क्षमा प्राप्त करने के योग्य नहीं समझते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो यह बात हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा जो निष्पाप था, हमारे पापों की क्षमा के लिए कीमत चुका दी। उसने हमारे उद्धार के लिए, सारी मानव जाति के उद्धार के लिए निश्चितता प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमने पाप किया है, हमने गलतियां की हैं, मन वचन कर्म से हमने परमेश्वर को ठुकराया है, उसके वचनों को तोड़ा है? यदि हमें इस बात का एहसास नहीं है तो हमको पश्चाताप कैसे करने का अवसर मिलेगा, हमको उद्धार कैसे प्राप्त होगा? जब तक हमें इस बात का पता ना चले कि हमें रोग है, हम रोगी हैं, और हम उस बात को स्वीकार ही ना करें, हमारे शरीर में उस बात के सिम्टम्स हो, वो बात दिखाई दे और हम उपचार के लिए तैयार ही ना हो, हम कहें हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चिकित्सक की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि हमने मन वचन कर्म से पाप किया है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। हमारा घमंड और हमारा अहंकार इस रास्ते में अवरोध बनता है और हमें पापों से क्षमा प्राप्त नहीं होती, और क्योंकि हमें पापों से क्षमा प्राप्त नहीं होती, हम उद्धार से वंचित हो सकते हैं। दूसरी बात, क्षमा प्राप्ति के लिए सही स्थान पर आना है। यदि हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना है तो प्रमुख बात यह है कि हमें उद्धारकर्ता के चरणों में आना है। वह स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोती है और सिर के बालों से पोंछकर उन पर बहुमूल्य इत्र मलती है। यह देखकर शैमौन फरीसी अपने मन में विचार करता है कि यदि यह मनुष्य अर्थात यीशु मसीह वास्तव में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह स्त्री जो है यह पापनी स्त्री है, यह स्त्री जो है इसके प्रति दूसरों का जो मन है वो खराब है, क्योंकि इसने गलत काम किए हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसके विचारों को जानने में सक्षम होता, ऐसा शैमौन सोचता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं। वो स्त्री सही स्थान पर आती है, वो उद्धारकर्ता के चरणों में आती है। वह स्त्री क्षमा प्राप्त करने के लिए सब कुछ करती है, आंसू बहाती है और जानती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रक्त से अपने जीवन को, अपने अतीत को धोना है। हमको अपने पापों की कीमत प्रभु ने चुकाई है, इस बात को स्वीकार करना है। और प्रभु यीशु मसीह को इस बात का अधिकार है कि वह हमारे पापों को क्षमा कर सके। यदि हम अपने नाम, अपने पद, अपने धन, अपनी योग्यताओं पर घमंड करते हैं तो हम पापों से क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ना ही उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम उद्धार से वंचित हो सकते हैं। बाइबल में इफिसियों के पत्र के 2 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। यदि हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और प्रार्थना के द्वारा मान लेते हैं कि हमने पाप किया है मन वचन कर्म से, और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे हर एक पाप की कीमत अपने लहू से चुका दी है
और हम तेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उनको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम क्षमा प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की क्षमा, सारे अधर्म से छुटकारा हमको मिलेगा। जब वह स्त्री सही स्थान पर आती है, उद्धारकर्ता प्रभु के चरणों में आती है, तो उसे क्षमा प्राप्त होती है। वह वहां पर आकर के पश्चाताप करती है। सही स्थान पर आना आवश्यक है। तीसरी बात जो हमारे लिए आवश्यक है और कठिन भी है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह क्षमा पाने वाले से कहीं ज्यादा अनुग्रह प्राप्त करता है, कहीं ज्यादा शांति प्राप्त करता है, अपने पापों का, अपनी ग्लानि का भार उतार देता है। वह अपने पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से पाता है। मत्ती की पुस्तक के 6वें अध्याय के 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। एक सीधी सी बात है, हमें क्षमा तभी मिलेगी जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रार्थना में भी क्षमा की यही शर्त थी कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर तब क्षमा करेगा जब हमारे जीवनों में भी हम दूसरों को क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय की 23वीं से 25वीं आयत में देते हैं, जिसमें एक स्वामी अपने दास का ऋण क्षमा कर देता है, परंतु वह दास अपने देनदार को क्षमा नहीं करता, और उसका परिणाम यह होता है कि उस दास को अपने स्वामी के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। स्वामी उस दास को दी गई क्षमा वापस लेता है और उसे सजा दी जाती है। याद रखिए कि क्षमा हमारे लिए परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म है। यह क्षमा है जो हमको उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। यह पश्चाताप है जो हमको परमेश्वर का वरदान हमें प्राप्त होता है, और यही क्षमा है जो अनंत जीवन का उपहार हमको देती है और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परंतु हमारे पापों की क्षमा तभी संभव है जब हम उद्धारकर्ता के चरणों में जाएं, जब हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, अपने पापों को मान लें, और उसके साथ साथ हम दूसरों को क्षमा करें जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने अतीत में जो हमने गलती की है उसकी क्षमा नहीं मांगते। कितनी बार ऐसा होता है कि अतीत में जिसने हमारे साथ गलत किया है उसको हम क्षमा नहीं कर पाते, संपूर्ण मन से उसको हम क्षमा नहीं करते, और इसलिए परमेश्वर के इस अद्भुत दान से, परमेश्वर के क्षमा दान से, परमेश्वर के उद्धार से, परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन की निश्चितता से हम वंचित रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने डाकू को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने पापनी स्त्री को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया जो वेश्या जैसा जीवन जी रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने भ्रष्टाचारी अधिकारी को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह के निकट जो आया, जिसने अपने पापों की क्षमा चाही, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, और आज भी प्रभु सिंहासन पर विराजमान है, मुझको और आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि हम उसके चरणों में आएं, हम उससे क्षमा मांगे, हम पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, कहें कि हे प्रभु, हमने तेरे विरोध में पाप किया है, मन से, वचन से, कर्म से हमने तेरे वचनों को तोड़ा है, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु तू हमें क्षमा कर, हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तेरे वचन के अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु तू हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, और उसके साथ साथ हम उन्हें क्षमा करेंगे जिन्होंने हमारे विरोध में
पाप किया है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक अद्भुत उपहार को, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, ग्लानि से मुक्त होंगे, पापों के बोझ से मुक्त होंगे और अनंत जीवन में, विजयी जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। इस जीवन में हमारा जीवन आनंद का होगा। इस जीवन में हम परिपूर्णता का एहसास करेंगे। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमको देने आया, वो जीवन जो परमेश्वर हमको देता है, आनंद का जीवन, परिपूर्णता का जीवन, परिपक्वता का जीवन, निकटता का जीवन, हमको वो सारी आशीषें परमेश्वर देगा। और इस संसार के बाद परमेश्वर हमको अपने आगोश में ले लेगा। यह उसके वचन की प्रतिज्ञा है। आइए हम आज अपने मनों को देखें और देखें कि क्या हमने परमेश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगी है। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के आदेशों को तोड़ा है। हम में से दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। हम सब पापी हैं। हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया है और इसलिए हमें क्षमा की आवश्यकता है। और हमको क्षमा प्राप्त होगी जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु के चरणों में आएंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे। परमेश्वर हमारे व्यवहार को देखकर, परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर अपने आगोश में हमको लेगा, हमको आशीषित करेगा, इस संसार में और इस संसार के बाद भी। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रेरणा दे और अपनी निकटता में वह अपने आशीर्वाद में आपको बनाए रखे, आप पर अनुग्रह करे और जब हमारा जीवन समाप्त हो तो वो हमें अपने आगोश में ले ले, जहां अनंत शांति है, जहां अनंत विश्राम है, जहां अनंत जीवन है। ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु के सेवक को आज के सामर्थी संदेश के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए हम सब अब मिलकर एक गीत गाएंगे और अपने हृदयों को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। प्रभु भोज हमें स्मरण दिलाता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु ने हम भक्तिहीनों के लिए अपना प्राण दिया। हम बड़ी दीनता से इस भोज में शामिल हों और अपने जीवनों के द्वारा प्रभु की गवाही देते रहें। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप के लिए बहाया जाता है। जब कभी भी तुम आपस में मिलो, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस मेज पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। उसने हमारे पापों को अपने कांधों पर उठा लिया और हमें धर्मी और विश्वास योग्य ठहराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पिता परमेश्वर, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिसके इस रोटी रूपी देह में
और इस दाखरस रूपी लहू में हम शामिल होते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं। हर बात में धन्यवाद देते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता के आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद, जिनके माध्यम से परमेश्वर का वचन हम सभी तक पहुंच सका। अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं आज की सुंदर और आशीषित आराधना के लिए। हम धन्यवाद करते हैं जो वचन हमने सुना पिता। हम जानते हैं कि आप हमें संभालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चुनौतियों में खड़ा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यही वचन है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को पाते हैं जो आपने हमारे लिए तय करी हैं। हम धन्यवाद करते हैं वक्ता के जीवन के लिए कि उनके जीवन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे तक पहुंचता है और हम निरंतर अपने जीवन में उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे गीतों का गाया जाना आपने ग्रहण किया, हमारे मुख से आपकी महिमा हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवन का मूल्यांकन हम कर सके, प्रभु भोज की ब्यारी में हम सभी शामिल हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी बच्चों के लिए जो अपने एग्ज़ाम देते हैं पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। उन जवानों के साथ होइए जो अपनी जवानी के दिन में पिता परमेश्वर आपको अपना सृजनहार समझते हैं पिता, उनका विश्वास मजबूत करिए, उनके जीवनों से भी आपको आदर और महिमा मिले पिता। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना विनती है, निरंतर हर एक के साथ हुए पिता, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। जो कुछ आपने दिया वो आशीष के रूप में हम सब ने ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरी हो जाए।
आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।